G20 સમિટ માટે ભારત છે તૈયાર। રાજધાની દિલ્હીમાં આજે વિશ્વના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો મળશે, જેમાં મહાસત્તા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન, બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી ઋષિ સુનક સહિતના વિશ્વ નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે। વિદેશી મહેમાનોનો આવવાનો સિલસિલો યથાવત। આજે સવારે આર્જેન્ટિનાના રાષ્ટ્રપતિ એલ્બર્ટો ફર્નાન્ડીઝ દિલ્હી પહોંચ્યા। ઇટલીના પ્રધાનમંત્રી જોર્જિયા મેલોની પણ દિલ્હી પહોંચ્યા। દિલ્હી એરપોર્ટ પર મહેમાનોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। આ સ્વાગત માટે કેન્દ્ર સરકારે મંત્રીઓને જવાબદારી સોંપી છે। સંમેલનને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હીને અભેદ કિલ્લામાં ફેરવાયો છે। જમીનથી લઈને આકાશ સુધી કડક સુરક્ષાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। સુરક્ષાને ધ્યાને લઈને પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ ખડે પગે છે। G20 માં ભાગ લેવા માટે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન ભારત આવવા રવાના થયા। સાંજ સુધીમાં દિલ્હી પહોંચશે। 9મી અને 10મીએ યોજાનાર સમિટમાં આવનારા વિદેશી મહેમાનોને માટે વિશેષ વ્યવસ્થાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મહેમાનોના રોકાણ માટે 5 સ્ટાર હોટલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। મહેમાનોના ભોજન માટે ચાંદીના વાસણોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। જયપુર સ્થિત મેટલવેર ફર્મે કહ્યું કે લગભગ 200 કારીગરોએ આ અવસર માટે 15,000 જેટલા ચાંદીના વાસણો તૈયાર કર્યા છે। ભોજનમાં પણ ખાસ પ્રકારના પકવાન મહેમાનોને પીરસવામાં આવશે। ભોજનમાં મુગલાઈ, સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ, ચાટ અને દેશના પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફૂડ પણ મેન્યુમાં સામેલ છે। સુરક્ષા માટે 1,30,000થી વધુ જવાન ખડે પગે છે। મહેમાનોના રોકાણ અને વાહનો સહિત અનેક ઠેકાણે કડક સુરક્ષા રાખવામાં આવી છે। સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને દવાઓની ડિલિવરી સિવાય અન્ય ડિલિવરી સર્વિસ બંધ કરી દેવાઈ છે। દિલ્હીમાં જ 50,000 જવાનો અને K9 ડોગ સ્ક્વોડ તૈનાત રખાયા છે। 2 દિવસીય G20 સમિટ વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી મોદી વિશ્વના 15 નેતાઓ સાથે બેઠક કરશે, તો 15થી વધુ દ્વિપક્ષીય મીટિંગ થવાની સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી। આજે સાંજે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન દિલ્હી પહોંચશે, ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી સાથે બેઠક યોજશે। તો બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીના પણ આજે દિલ્હી પહોંચશે। પ્રધાનમંત્રી સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરશે। વિશ્વ બેંકે પણ ભારતની પ્રગતિના વખાણ કર્યા। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और भारत तो वैसे भी मेहमान नवाजी में बहुत माना जाता है और इसीलिए हमारे देश में कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि है यानी कि मेहमान है वो देवतुल्य है। और उसी को साकार करने के लिए भारत सरकार ने प्रगति मैदान को इस तरह से सजाया है कि जो भी विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे उनको लगेगा, उनको फील आएगा कि नहीं वो भारत में गए थे। और दरअसल ये कॉरिडोर देखिए, ये G20 इंडिया का कॉरिडोर है। ये प्रगति मैदान के अंदर का कॉरिडोर है जो 5 नंबर हॉल से और मंडपम की तरफ जाता है। और इस कॉरिडोर को इस तरह से लुक दिया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि लगे कि नहीं आप वाकई किसी अद्भुत दुनिया में आ गए हैं। अपने आप में एक अलग तरह की छटा बिखेरी गई है। हर जगह आप अगर देखेंगे तो भारत की कलाकृतियों को, भारत के महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है और ये बताया गया है कि देश हमारा सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है। आप देखिए ये कमल के निशान को यहाँ पे G20 के साथ दर्शाया गया, लेकिन उसके अंदर किस तरह से कलाकृतियों को, भारतनाट्यम को और दूसरे जो नृत्य हैं उनको दिखाया गया। इसी तरह अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे भारत की पेंटिंग और भारत की जो अद्भुत छटा है उनको दर्शाया गया है। पूरा ये कॉरिडोर एक अद्भुत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई गई है जो शिल्प बाजार के नाम से ये एग्जीबिशन है, यानी कि जो मेहमान आएंगे भारत में, जो मेहमान G20 समिट में हिस्सा लेंगे वो लोग इस शिल्प बाजार के जरिए भारत की जो ट्रेडिशनल जो कलाकृति है, जो भारत के कलाकारों के हैंडमेड शिल्प हैं उनको खरीद सकेंगे, उनको परचेज कर सकेंगे, उनको ले जा सकेंगे। क्योंकि भारत चाहता है कि जो मेहमान उनके लिए आएँ, एक भले ही एक ऑफिशियल टूर पर आएँ लेकिन उनको फील उनके घर जैसा हो, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ठीक इसके पीछे यानी कि 5 नंबर हॉल है जहां पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के में सभी विदेश के और देश के सभी जो पत्रकार हैं उनको रहने की व्यवस्था की गई। ये सामने का जो हॉल आप देख रहे हैं दरअसल ये मंडपम हॉल है और इसी मंडपम हॉल में वो समिट होनी है। चूँकि हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें वहाँ जाया नहीं जा सकता, कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं।
लेकिन इसी मंडपम हॉल में वो बैठक होनी है जो G20 समिट बैठक होनी है, G20 शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें दुनिया भर के सभी ताकतवर लोग इकट्ठा होंगे। अगर आप भूभाग की दृष्टिकोण से देखें तो करीब दुनिया का 80% आबादी वाले जो कंट्री हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर तमाम देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और होस्ट कर रहा है भारत। यानी कि ये 18वीं बैठक का जो मेहमान नवाजी का जो मौका मिला है वो भारत को मिला है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से G20 सम्मेलन के लिए प्रगति मैदान को सजाया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए कि पानी के जिस तरह से फव्वारे यहाँ पे लगाए गए हैं, इसी से एक मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। तो ऐसे तमाम यहाँ पर अद्भुत और तमाम चीज़ों को यहाँ पे संग्रहित किया गया है कि जो भी मेहमान यहाँ पहुँचेगा उसको एक अद्भुत कला का, एक अद्भुत छटा का प्रदर्शन करना पड़ेगा, उनको देखने का मौका मिलेगा। और आपको आगे ले चलते हैं 5 नंबर हॉल जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है, वहाँ पर अद्भुत सुविधाओं के साथ एक मीडिया हॉल बनाया गया, मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी पत्रकारों के लिए। वहाँ पे कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, तमाम सुविधाएं दी गई हैं ताकि दुनिया भर के जो मीडिया के लोग आएँ वो अपने संस्थानों के लिए कवरेज अच्छे से कर सकें, जल्दी से जल्दी खबर पहुंचा सकें और वो जो यहाँ पर हो रहा है वो दुनिया को बता सकें। तो ये देखें आप, तो पूरे इस कॉरिडोर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वाकई भारत एक अच्छा मेहमान नवाज देश है। और आपको दिखाना चाह रहा था मैं कि अपने कैमरा साथी मान से कहूँगा, क्योंकि मान हमारे साथ उनकी नज़रों से दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है यहाँ पर। आपको बताऊं तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की बड़ी खूबियाँ हैं। यहाँ पर कोई भी अननोन व्यक्ति नहीं आ सकेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए तो ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं की गई हैं, बार कोड के जरिए कोई भी मीडिया कर्मी अंदर जा सकेगा। यानी जैसा कि मेरा ये आई कार्ड है, मेरे आई कार्ड में एक बार कोड है और अगर मैं इस बार कोड को लगाता हूँ तो यहाँ मेरी तस्वीर आ जाती है और यहाँ मेरी डिटेल्स आ जाती है और उसके बाद मैं अंदर जा सकूँगा। तो ये अपने आप में हाईटेक व्यवस्था के साथ सारी व्यवस्थाएं की गई है और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है। 5 नंबर हॉल है प्रगति मैदान का। इसी हॉल में वो सारी कॉन्फ्रेंसेस होगी जो दुनिया को बताएंगी कि G20 समिट में क्या हुआ, क्या होने वाला है। मैं कहूँगा कैमरामैन मान से कि वो भी अपना आई कार्ड बार कोड लगा कर अंदर आएँ और दिखाएं कि कैसे अंदर आया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से, और ये जो हॉल है आपको हॉल तक ले चलता हूँ। सीधा आप जब वहाँ से एंटर होंगे तो ये सीधा हॉल है जो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, आप यहाँ देखिए, और लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। इसके अंदर की बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत अद्भुत तरीके से इसको सजाया गया है, इसको बनाया गया है। आप देखें तो ये कितने बड़े एरिया में ये हॉल बनाया गया है। इस हॉल में लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के काम करने के वर्क स्टेशंस बनाए गए हैं। ये देखिए आप, ये सारे वर्क स्टेशंस हैं जो पूरी दुनिया से जो मीडिया के लोग आएंगे वो इन वर्क स्टेशंस में बैठ के अपना काम कर सकेंगे। इसके अलावा एक पीसी हॉल है। पूरा कितना बड़ा हॉल बनाया गया है, चूँकि माना जा रहा है करीब हज़ारों की संख्या में दुनिया भर से मीडिया कर्मी आएंगे और वो यहाँ पर बैठकर रिपोर्ट करेंगे। ये कुछ स्नैक्स और दूसरी चीज़ों के लिए व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, यानी अंदर जो होगा वो यहाँ आपको लाइव तस्वीरों के ज़रिए भी दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए कितना बड़ा वर्क स्टेशन बनाया गया है। ये अपने आप में अद्भुत है और दुनिया में शायद ही अब तक ऐसा वर्क स्टेशन या ऐसा आयोजन किसी दूसरे देश में हुआ। 18वीं बैठक है, लेकिन ये 18वीं बैठक यादगार बैठक होने वाली है, अद्भुत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को दुनिया याद करने वाली है।